नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, जो मानसिक रोग के तज्ञ हैं और पिछले कई सालों से अमरावती में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। अभी पिछला जो 1.5 साल करीब 14 महीने का जो पीरियड पूरे भारतवर्ष के साथ में अमरावती में भी बीता है, इसमें निश्चित रूप से लोग घर के अंदर कैद हो गए और जब कैद होता है व्यक्ति तो निश्चित रूप से उससे शरीर की हेल्थ के साथ में मानसिक हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता होगा। ये डॉक्टर साहब बताएँगे पड़ता है, नहीं पड़ता है। 1.5 साल से घर में रहते हुए जो व्यक्ति घर की महिलाओं के साथ में व्यक्ति भी परेशान है और हर आदमी इसमें आर्थिक रूप के साथ में उसकी शारीरिक हेल्थ भी बिगड़ रही है और साथ ही मानसिक हेल्थ भी बिगड़ रही है। क्या मानसिक हेल्थ पूरे शरीर पे और आने वाली पीढ़ी पे असर करेगी? क्या इसका कोई इलाज हो सकता है? क्या इन चीज़ों से बचा जा सकता है? इन सारी चीज़ों को लेकर और किन परिस्थिति में अपने को कौन-सी अवस्था ऐसी आती है कि हमको लगता है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, हम मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। कई बार मानसिक रूप में बीमार होने की अवस्था मनुष्य स्वीकार नहीं करता है, लेकिन कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो डॉक्टर साहब अभी बताएँगे कि किन परिस्थिति में आपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। यदि प्राइमरी अवस्था में कंसल्ट कर लिया तो निश्चित रूप से जैसे कोरोना को हम प्राइमरी अवस्था में यदि पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जान की 99% सिक्योरिटी हो जाती है और जहां हमने लापरवाही कर दी उसका उल्टा असर हो जाता है। 99% चांस हो जाते हैं मौत के। हम मिलते हैं डॉक्टर श्रीकांत देशमुख से। देशमुख साहब, आपका सिटी न्यूज में स्वागत नमस्कार। है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 14 महीने से लगातार लॉकडाउन की मार झेलते हुए आर्थिक परेशानी तो है ही, साथ में मानसिक और शारीरिक रूप से भी बीमार होने लगे हैं। उनकी इम्यूनिटी घर में रह रह के कमजोर होने लगी है, मास्क पहन के कमजोर होने लगी है। ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है और किस प्रकार की अवस्था हो सकती है? क्या इसमें सिम्पटम्स हो सकते हैं? क्या इसमें मन पूरे मन पे या मानसिक स्तर पे असर पड़ता है? आप किस प्रकार से हमारे दर्शकों को समझाएँगे? हम भारतवासी अभी गए 1.5 साल से ये महामारी को फेस कर रहे हैं। जी, महामारी जिसको पैंडेमिक या फिर कोविड बोलते हैं और जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से हुआ है। जी, अभी इसके बारे में सभी जनता को पूरी की पूरी जानकारी मिलती रही है सोशल मीडिया के थ्रू और गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम ये सब इसके बारे में बोलते आ रही है, एक्सपर्ट्स बोलते आ रहे हैं, सभी कुछ बोलते आ रहे हैं। शारीरिक जो क्षति हो रही है लोगों की, जो मृत्यु हो रहे हैं, जो सीरियसनेस आ रहा है, ये तो एक बात है ही। लेकिन शारीरिक जो क्षति है, उसके साथ-साथ मानसिक क्षति भी हो रही है। जी। ये इतना लंबा चल रहा है जो जिसका एक एक वेव चली गई, रिलैक्स हो गए लोग, फिर दूसरी वेव आ गई। अभी दूसरी वेव खत्म भी नहीं होती, तो तीसरे के ऐसा आगमन की तैयारी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तीसरी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं और जी, अपने जी, को वार्निंग भी मिल रही है कि अभी ऐसा रिलैक्स मत हो जाओ, अभी जी, तीसरी आने वाली है। तो ये सब जो फेस कर रहे हैं हम, दिस इज अननेचुरल सिचुएशन। जी। ये कोई हरदम की अपनी सिचुएशन नहीं है और इसकी कि आदत भाई भी नहीं है। आदत भी नहीं है। नहीं तो ऐसा है कि व्यापारी लोग हैं, घाटा आ रहा है, हो जाएगा घाटा, सीधा वो फिर वो ठीक हो जाएंगे। वो ऐसी रूटीन है। कोई परिस्थिति नहीं जी, है। जी। हाँ, रूटीन। तो ये इसके वजह से ये अनएक्सपेक्टेड है। कोई इसका कोई अंदाज नहीं बांध सकता है कि आज होगा, कल फिर ठीक हो जाएंगे। ऐसे हजारों लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग अपना प्रेडिक्शन देते हैं। ज्योतिष से अलग वार्ता बोलते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। साइंटिस्ट अलग प्रेडिक्ट करते हैं और राजकीय लोग तो कुछ भी कर रहे थे। हाँ, तो अपने उनकी अलग अलग धारा चलती है उनकी। हाँ, उनकी अलग धारा चलती है। जी, तो इस वजह से सब जनता जो है, ये पूरी पूरी त्रस्त हो गई है कि जी, अभी बार बार लॉकडाउन होना पड़ता है, उनके कारोबार बंद होते हैं, उनके सर्विसेज बंद होती है, उनका कामकाज बंद होता है, कामगार अपने अपने घर को वापस जाते हैं। ऐसी ऐसी हजारों समस्याएं अभी हम भारतवासी उसको झेल रहे हैं और इसका सभी का जो परिणाम है, ये हमारे रूटीन लाइफ के अलावा फ्यूचर जो हमारा है, बच्चों का फ्यूचर है, एग्जाम्स नहीं हो रही है, तो ये सब चीजों का
सभी सोसाइटी के सभी अंगों पे परिणाम हो रहा है उसका। इसका सिर्फ इंडिविजुअल एक घर में रोगी है, उसका तो खुद खुद के ऊपर उसका जो परिणाम है वो अलग है, उसके फैमिली के ऊपर जो परिणाम हो रहा है वो अलग है, और फिर फैमिली का सोसाइटी में जो परिणाम हो रहा है वो अलग है, और फिर पूरी पूरी जनता का जो परिणाम है वो सब सब अलग है। और सभी एक ही दिशा में जाते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कुछ प्रेडिक्शन नहीं है क्या होने वाला है आगे। और ऐसी अवस्था, जैसे ये अवस्था को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमको नाव चलाने नहीं आती है और हमको समुद्र में डाल दिया और तूफान आ गया, जी तो हम कैसा फेस करेंगे वो तूफान को, कोई कोई आइडिया नहीं। तो भगवान के भरोसे है हम, जी बस ऐसा ही बोलते हैं कि भगवान जो करेगा सो करेगा। तो अभी की अवस्था ऐसी है, तूफान में नाव है और हमको नाव चलाने नहीं आती है ज्यादा, क्योंकि ये महामारी जो है ना कोविड, इसके बारे में कोई कंफर्म बोल नहीं सकता। इवन वैक्सीन आ एग्जैक्टली गई, क्या करके जी तो वैक्सीन भी आ गई तो उसके बारे में पक्का नहीं बोल सकते। जैसा पोलियो का है, एक बार पोलियो ड्रॉप्स ले लिया हमने कि निश्चिंत हो जाते हैं, तो निश्चिंतता इसके नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट भी स्थायी स्वरूप से नहीं है कुछ भी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है। तो ये जो चाओस जिसको बोलते हैं कि पूरी अराजकता, ये अराजकता अभी डेवलप हो गई है, और उसका परिणाम पूरे माइंड, सब हिंदुस्तानों के लोगों के माइंड पे हो रहा है। और ऐसा जो परिणाम होता है, तब जो अवस्था होती है, ये सेकंड या फर्स्ट या सेकंड वर्ल्ड वार जो हुए थे, जो सब लोगों ने फेस किए, तो उससे काफी अलग है ये सब चीज। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशंस में, अब अभी अपन ने देखा कि तूफान आ गया, भूकंप आ गया, ये हो गया, तो वो उसमें जो लोग फेस करते हैं उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस वो सारी एक डिसऑर्डर बोलते हैं। टेम्पररी सिचुएशन रहती है कि हम तूफान आया भूकंप टेम्पररी आया इसको सिचुएशन रहती है, हम हाँ। लोग इसको वो 1 महीने में कवर कर लेंगे, पूरा रिस्ट्रक्चर डाटा हम 6 महीने में कर देंगे, सारी सपोर्ट आ जाएगी यहाँ। लेकिन अब ये सब स्थिति सब है आ कि जाएगा मैं। कितने दिन चलेगा, कितने साल चलेगा, चलेगा भी नहीं चलेगा, इसका इलाज होगा नहीं होगा, ये तो सारी चीजें देखो, एक मानसिक परेशानी ये तो है ही। वर्तमान में जो फेस कर रहे हैं घर में बैठे हुए, एक तरीके एक प्रकार की कैद है। कैद की अवस्था में मनुष्य की क्या मानसिक स्थिति होती है, जो कैद हो जाता है व्यक्ति घर के अंदर। बराबर है। कैदी की मानसिक अवस्था रहती है कि उसको सोशल डिप्राइवेशन, टोटल जो जो माइंड को सिर्फ अन्न खाना, या अपन जीवित रहना, यही सब चीजें नहीं रहती है। हम आदमी जो है ये सोशल सोशल है। सोशल प्राणी है, जो जिसको सामाजिक अवस्था अच्छी लगती है, समाज में मिलना जुलना अच्छा लगता है। जब हम पूरी तरह से अंदर लॉक हो जाते हैं, हम वही वही लोगों को फेस करते हैं, और वही वही लोगों की समस्या अपने को दिखती है, तो फिर ऐसे ही इसमें ये टोटल डिप्राइवेशन हो गया। जैसा डिप्राइवेशन क्या कि सब चीजें घर में अवेलेबल है, सरकार बोलती है कि तुमको तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ मिलता नहीं, सभी मिलता है, तो उसको करो, टाइम यूटिलाइज करो। लेकिन कितने दिन यूटिलाइज करने का, इसका कोई किसी को मापदंड नहीं है। इसलिए इसलिए जब प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते, तो अपने को सब जैसा जैसा आता है सामने, वह वैसा वैसा हम फेस करेंगे। इसके अलावा दूसरा अपने पास कोई मार्ग नहीं है। मैंने जैसा बताया कि तूफान में, भूकंप में जैसा होता था, आपने भी बताया कि भाई हमने को चला गया भूकंप, तूफान चला गया, बाद में उनको रिहेबिलिटेशन कैसा करने का ये सोच लिया, और उसी प्रकार 2-4 महीने में पूरा रिहेबिलिटेशन हो गया। भूल जाते हैं लोग। जी भाई जी ये चीज भूलने वाली नहीं है, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अभी से सब बोलने लगे हैं कि ऐसा हमने अभी कहीं कभी देखा नहीं हमारे पिछले आयुष्य में पूरा टोटल, और ना देखेंगे तो ये अच्छा है। तो इस प्रकार की ये महामारी हो गई है, और इसका इसका इन्फ्लुएंस पूरा मेंटल हेल्थ पे हो गया है। जैसा कि कोई व्यक्ति अपने पास का गुजर जाता है, इसमें तो काफी लोग गुजर गए, पास के दोस्त वगैरह, तो ये जो लॉस है, ये दिस इज कंसिडर्ड एज अ मेजर लॉस। जब हमारे पास का कोई अच्छा जाने दो, नियर एंड डियर चले जाते हैं हमको छोड़ के, तो इसके जैसा लॉस, इसके जैसी क्षति कुछ भी नहीं है। तो ये लॉस जो है, ये मेन कारण है मानसिक अवस्था का, डिप्रेशन का। जो जी डिप्रेशन आता है, तो ये डिप्रेशन बहुत सारे लोगों में ऐसा, जब
घर में कोई अच्छा गुजर गया, बड़ा आदमी गुजर गया, इम्पोर्टेंट आदमी गुजर गया, तो डिप्रेशन आता है। सभी लोग उसको उसी प्रकार नहीं लेते। कोई लोग धीरे धीरे उसमें से बाहर आते हैं, अपने रूटीन काम में लग जाते हैं। मर गया, सब लोग समझाने आते हैं, शोक सभा होती है, सभी होता है। भूलने और भूलने की एक जो शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा हाँ काम करती है, लेकिन ये जो बीमारी है कहीं भी आपको भूलने नहीं दे रही है, ये कहना है आपका इसमें? हाँ, वही वही कहना है कि हमको ये वक्त नहीं दे रही भूलने का, कि जी भाई ये हम कैसा भूल जाए ये सब चीजें। ऐसा होता नहीं है। इसीलिए वो जो मैं ग्रीफ रिएक्शन का भी जो बता रहा था, ये ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने चलती है, दो दो एक साल, 1-1.5 साल चलेगी। बट ये जो अवस्था अभी इतनी क्षति हो रही है, ये अवस्था जल्दी ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके साथ सभी कुछ जुड़ा हुआ है। जी जी अभी जो हम काम नहीं कर रहे हैं, उसमें जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हमारी जो सोचने की ताकत है वो कम हो रही है। ये सब चीजों के वजह से हमारी जो जो प्रोडक्टिविटी है, जो जो हम करना चाहते हैं, जो कर रहे थे, वो सब कम हो गई है। और इसके वजह से हम पूरा पूरा सब अपने जो आत्मबल है वो खो चुके हैं, कि अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सभी अभी अभी हम कॉमन एग्जांपल देते हैं कि लोगों का बहाने बनाने का भी और इसमें हो गया है, कि कुछ भी हो गया तो अरे क्या करेंगे यार, कोरोना है। ये भी तो कोरोना है, कहाँ बाहर थोड़ी निकल सकते, लॉकडाउन है। तो इस वजह से क्रिएटिविटी हाँ, रोकने के भी यानी जो बहानेबाज है, जो यानी काम नहीं करना चाहते, जो ये उन लोगों के लिए एक बहानेबाजी का कारण हाँ, मिल गया है। हाँ, और बच्चों को भी मिल गया है जी, एग्जाम को। स्कूल जो नहीं जाना बच्चे है, हाँ स्कूल पास हो नहीं जाए। जाना है, ऐसे ही पास हो रहे हैं, तो काय को फिर आगे भी वो एक्सपेक्ट वही करेंगे कि ऐसे ही तरीके से हम आगे भी साल आगे की परीक्षा भी दे सके तो कितना अच्छा होगा। ये उनके माइंड में अभी से ये रूट तैयार होते आ रहा है, कि कैसा सरलता से आगे आगे जाना है और अपने को आगे निकल जाना है। तो ये सभी के लिए, स्टूडेंट्स हो, छोटे बच्चे हो, आदमी वर्किंग वर्किंग पॉपुलेशन हो, जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन हो, वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि यार अपने को गवर्नमेंट ने मदद देनी चाहिए, अपने को काफी मदद मिल रही है या मिल गई है, तो उसके वजह से ऐसा हरदम मिलना चाहिए। जैसा अभी जी अपन ने फार्मर्स का लोन का वगैरह देखा है केस, कि फिर वो सभी की टेंडेंसी हो जाती है कि लोन ज्यादा माफी से ज्यादा अपना माफ हो जाए। माफ हो उसी जाए। प्रकार ये है। और इसमें इसमें ज्यादा करप्शन है, उसमें वो लोन सैंक्शनिंग में या लोन माफ करने में कोई ज्यादा करप्शन नहीं हो, जी है करप्शन, लेकिन इतना नहीं हो सकता। तो यहाँ तो हर स्टेज पे है। जब तुम जाते हो, डॉक्टर एडमिट करने को बोलता है, उसको उसको ज्यादा से ज्यादा बिल दवाइयाँ। निकालता है, जी जी रेमडेसिविर का प्रॉब्लम आता है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आता है, और ये सभी प्रॉब्लम उसको लगते हैं कि मैं अकेला फेस कर रहा हूँ या मेरे जैसे ही लोग फेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसका सब आ रहा है प्रेशर, टोटल प्रेशर, तो उसमें से बाहर निकलना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट क्योंकि हो जाता है। कोरोना इसलिए कोरोना जहाँ होता है वहां पे आसपास के लोग भी साथ छोड़ देते हैं। हर बार उम्मीद रहती है कि हमारे साथ में बहुत लोग हैं, कुछ हो गया तो हमारे सपोर्ट में लोग खड़े हैं, लेकिन इस परिस्थिति में आसपास के लोग साथ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि पड़ोसी अपना घर तक बंद कर लेता है जहाँ कोरोना होता है। इतनी अछूत की बीमारी इसको घोषित कर दिया गया है। अब इसमें हाँ, आपने ये आपने जैसी चर्चा की है अभी, आपने स्टूडेंट्स का लिया, आपने वर्कर्स का लिया, आपने महिला, ऐसे कई सारे वर्ग है, सब अपना अपना अलग अलग इफेक्ट करेंगे। एक 60-70 से ऊपर जो ऑलरेडी रिटायर्ड लोग हैं, शायद उनको बीमारी असर कर रही है, मानसिक अवस्था शायद असर कम करे, क्योंकि ऑलरेडी उनको घर में और खाली बैठने की आदत सी हो जाती है। अब ये आदत सी हो जाना, आज जैसे हम 1.5 साल से खाली बैठे हैं, जब समझो कोरोना हो गया, हमको काम करने का, जाने का काम पड़ा, तो क्या हम उस लायक रहेंगे कि हम पहले जैसा काम कर सकते हैं? हम पहले जैसा काम नहीं कर पाएंगे टोटली, जी सीधे। क्योंकि अभी बहुत सारे, जब लिमिटेड सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आते हैं, वो हम ओवरकम कर लेते हैं और फिर अपने रूटीन वर्क में लग जाते हैं। जी जी उस टाइम ये जो लॉस होता है वो कवर करने का अब पूरी पूरी कोशिश रहती है। बट ये जो लॉस हो रहा है इतने दिन से, इसमें कवर करने का तो कोई कोशिश कोई करेगा ही नहीं। ये तो वो एनर्जी लॉस हो गई सरकार ना। करेगी। एनर्जी पेरिशेबल है, हाँ, एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी, आज का दिन गया, एनर्जी चले गई, वो आपके स्टोर होके वो नहीं रह एनर्जी सकते। एनर्जी गई है, और उसको अपने को, अपना माइंड को उसने कुदेड़ दिया है कि नहीं, ये कुदेड़ दिया है।
कि तुम अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा जीवन पूरा पूरा नेचर के ऊपर या फिर भगवान के हाथ में है, तो तुम कुछ भी कोशिश करो, तुम इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की ये जो मनस्थिति है वो हो गई है, और इससे बाहर निकलने को बहुत परिश्रम लगेंगे उसको, खुद के परिश्रम और बाकी सभी लोगों के जो आसपास है, उसके दोस्त है, सभी को बहुत सारा करना पड़ेगा इसमें बाहर निकलने का। तो दूसरा तो अभी अपन फाइनेंशियल लॉस का तो देखा ही नहीं है आगे क्या जी होने जी वाला है, महंगाई कितनी बढ़ने वाली है पोस्ट कोविड, सब ये सब चीजें उसके मन में जो जिसके जिसके मन में आती है, तो उसको वो दबा ही देती है नीचे, अच्छा होने से उभरने से उसको अंदर दबा देती है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, अभी तो तुम गए काम से। बस यही यही सबके मन में यही है, क्योंकि अपन ने डॉक्टर साहब सारी चीजें अभी तक जो चर्चा की, हमको इससे क्या क्या समस्या का निर्माण हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। अब चूंकि आप डॉक्टर है, इन सारी परिस्थिति में से कैसा व्यक्ति निकले, पहले तो हम उससे देखें ऐसे व्यक्ति को जहां बीमार बोलते हैं, मानसिक रूप से बीमार, जो क्योंकि बीमार होना है, क्योंकि इतनी सारी टेंशन सहने की उसकी शक्ति नहीं है। वो रूटीन लाइफ में रोज आता है, शाम को अपनी सारी चीजें भूल के दूसरे दिन फिर नए काम से लगता है। आज वो दूसरा दिन इसका निकल ही नहीं रहा, आज वही वही रूटीन, वही वही रूटीन है। तो सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की अवस्था होती है, महिला की किस प्रकार की अवस्था होती है, स्टूडेंट की किस प्रकार की अवस्था होती है, और घर में कर्ता पुरुष की किस प्रकार से अवस्था होती है, जिससे उसको लगे कि मुझे इस अवसाद ने घेर लिया है, अब मुझे डॉक्टर की आवश्यकता है। क्या-क्या परिस्थिति हो सकती है? एक तो जब जिसको जो सफरिंग हो रहा है, जो जी, अपने को डिप्रेशन के साइंस जिसमें दिख रहे हैं, उसको तो भली भांति अच्छा होना जरूरी है। अगर घर का करता आदमी टोटल खच गया, या जी, फिर मैं कोई काम के लायक नहीं रहा, ऐसा उसकी फीलिंग आती है, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट सब घर के लोगों ने देना, जी, आजू बाजू के दोस्तों में देना, क्योंकि ये आइसोलेशन का ये प्रॉब्लम है, जी, जैसा आपने बताया कि उसको टालते हैं लोग। कोविड हो गया ना, तो पूरे घर को कॉर्डन कर देते हैं कि चलो इनके इधर कोई जाओ मत, अगर वो बाहर निकलता है तो लोग दूर दूर हो जाते हैं। तो ये जो चीजें है, वो उसकी आइसोलेशन और बढ़ाते हैं, और जी, जी, आइसोलेशन लीड्स टू डिप्रेशन। फिर जब जब वो आइसोलेट होता है, तो जी, उसकी एबिलिटी खत्म हो जाती है, उसको डिप्रेशन आ जाता है, उसको काम करने की शक्ति नहीं लगती, और फिर यही यही चीजें बाकी लोग भी अनुकरण करते हैं, घर के बच्चों से लेके सभी तक, कि वो भी इसी में लगे रहते कि अभी तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये जो कॉन्टेजियस डिसीजेज जैसा कॉलरा वगैरह होता था पहले, जी, एक जी, को हो गया, दूसरा हो गया, तो दूसरे आइसोलेट हो गए, तो इस प्रकार का हो गया कि नहीं भाई, ये आदमी से दूर ही रहो, ये इसको हो रहा है तो हमको भी हो रहा है, हो जाएगा। और जो मानसिक अवस्था है, वो भी इसी प्रकार कॉन्टेजियस हो जाती है कि ये जो जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है आदमी, ये जी, अब इतना बड़ा आदमी घर का, वो ऐसा कर रहा है, तो हम ऐसे कम गिर गए तो क्या करेंगे, हम तो गिरने ही वाले हैं कम। जी, तो जी, ऐसा ऐसा उनकी मानसिक अवस्था होती है, और इसके वजह से ये सब स्प्रेड होते जाता है कि यार नहीं नहीं, इसमें कोई कोई दम नहीं है, अभी अपने अपने आगे बढ़ने में कोई दम नहीं है। तो ये इस प्रकार की जब मानसिकता हो जाती है, तो पूरा समाज, पूरा देश ऐसा डाउन जाते जाएगा। और इसमें कोई लोग जो है, ये सोशल मीडिया पे मजा लेते हैं, कोई अननेसेसरली जोक्स डालते हैं, तो उससे उससे और ज्यादा क्षति बढ़ जाती है कि यह तो बहुत खराब चीज है। हम कोई ऐसा जो इंस्पिरेशनल रहते हैं, एक आधा इंस्पिरेशन रहता है, बाकी के सभी जो पोस्ट रहते हैं वो सभी ऐसे ही रहते हैं कि वो तुम्हारा मन स्वास्थ्य बिगाड़। जब न्यूज भी देखते हो तुम, तो आंकड़े जो बताते हैं रोज, फिर लोगों का एक ही काम रहता है, हम बहुत सारे देखते हैं जी, कि जी, आज की कितनी पॉजिटिव केसेस हो गई, आज की कितनी डेथ्स हो गई। अभी उनको एक्सप्लेन करना, ये भी सोशल मीडिया का काम है कि डेथ्स जो है 1.5%, 1.25%, तो बाकी के एक्सीडेंट्स में वगैरह 5-5% की डेथ होती है, तो वो क्यों नहीं तुम उसके बारे में सोचते हो? ये कोई नहीं समझा था उसको कि लोग भी वही मार्क से जाते हैं कि आज जी, कितने मर गए अमरावती में, 25 मर गए, अरे हो गए अब साल तो और फिर उनको ये भी लगने लगता है कि
साला इसमें अपना नंबर तो नहीं आ रहा, अपन तो नहीं जाएंगे। जी जी इसलिए जैसे ही उनको सिम्टम्स हो जाते हैं तुरंत भागते हैं। और हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय की अवस्था ऐसी है कि वी आर नॉट टेक्निकली एकदम से साउंड नहीं है जैसे यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री वगैरह जो है, वैसे हमारी इतनी अवस्था नहीं है। तो इतना सारा लोड जो केयर गिविंग लोग रहते हैं, जो डॉक्टर्स रहते हैं, बाकी सभी लोग रहते हैं, उनको उनको ये सब समझना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। और इसी के वजह से फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फिर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं हो रही है, आग लग रही है, ये हो रही। तो ये उसी का कारण है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और नहीं संभालने का एक तो गवर्नमेंट के ऊपर दोष डालने का ये हो जाता है, लेकिन अपने ऊपर दोष लेने का किसी को नहीं जमता। वो जी तो बोलते हैं कि हम तो जो कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने ही अगर अच्छी तरह से इसको समझ लिया कि भाई ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, ये जी अपने को इतना तो अपन कर सकते हैं, इतना तो हमारे हाथ में है कि रखो ना सोशल डिस्टेंसिंग। जब इन्होंने लॉकडाउन किया तो उसको पालो ना अच्छी तरह से। ये हमारे रक्त में नहीं है, हमारे लहू में है ही नहीं कि पर ऐसे डॉक्टर करना। साहब ये तो अपना अपन बोल रहे हैं कि यदि घर में कोई ऐसा लगता है कि ये डिप्रेशन में आ गया है, जैसे आपने बताया कि घर वालों ने उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उसको आइसोलेटेड नहीं करना है। आइसोलेटेड डिप्रेशन को एनर्जी देता है, डिप्रेशन और बढ़ा देता है आइसोलेटेड व्यक्ति का। उसको अलग नहीं रख, लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम, कई बार मैंने जैसे पहले भी कहा कि मानसिक रोगी स्वीकार नहीं करता कि मुझे किसी प्रकार का मानसिक रोग है। तो ऐसी कौन-सी एक्टिविटी नज़र आएगी? अभी हम एक मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास की बात करते हो, ऐसी कौन-सी एक्टिविटी उसकी नज़र आएगी कि घरवालों को लगे कि ये डिप्रेशन में, इसको हमने पूरा सपोर्ट करना चाहिए, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कुछ ऐसे विशेष सिम्पटम्स होते हैं किसी ऐसे जो डिप्रेशन में आया था उसके? हाँ, ये तो मैंने बहुत सारे फैमिलीज में देखा है। अभी इसमें इनका कोहेजन बहुत अच्छा हो रहा है कि जी, पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स, बच्चों से लेके कोरोना हो बूढ़े, जा रहा है। सब लोग एक साथ आ रहे हैं, एक साथ घूमने को जा रहे हैं। रोज उनका मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वो कर रहे हैं। तो उसमें, और जब घर को भी आते हैं तो एक में के मुंह पे मुंह लटकाए थोड़ी बैठे, तो जी, बात तो डिस्कशन तो होता ही है। बच्चे भी जो पहले नहीं करना चाहते थे बड़ों से बातें, वो भी अभी पूछने लगे हैं कि क्या होता है, क्या नहीं, आपको कुछ तकलीफ है क्या, हम क्या करें आगे चल के। वो भी अपना फ्यूचर के बारे में डिस्कस हो जाता है। तो ये सब जो मेंटल एज वेल एज जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जो बच्चों भी अभी योगा वगैरह में काफी फिजिकल इंटरेस्ट ले रहे एक्टिविटी हैं। मेंटल को सपोर्ट हाँ, करती है? हाँ, फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी मेंटल को सपोर्ट मेंटल को करती है? सपोर्ट कर, हाँ। जी, जी। क्योंकि जो जो शरीर है अपना, उसको अगर अच्छा तंदुरुस्त रखा तो अपना माइंड भी बहुत अच्छी तरह से वर्क यानी करेगा। फिजिकल ये एक्टिविटी जब चलती है उस टाइम पे मेंटल रेस्ट करता है, ऐसा बोलना है आपका? मेंटल रेस्ट, उसको रेस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन मेंटल भी हेल्दी बन जाता है उस टाइम। जी। माइंड माइंड जो हेल्दी बनता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऐसा बोला कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उसका, दूसरे इधर-उधर के सब सब विचार साथ में बढ़ता नहीं है। आते। क्योंकि जो जो माइंड जो है, क्रिएटिव माइंड जो है, वो जी, एक्टिव रिसाइड्स हो इन जाता है। हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी में रिसाइड करता है। अगर जी, बॉडी हेल्दी नहीं रही तो कहाँ हो आएगा। तो फिर उसको अलग अलग जो करने का है, उसको अच्छी तरह से हेल्दी बॉडी में उसको सोच करने का अच्छा तरीका मिल जाता है। इसलिए फिजिकल जो करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। उससे उससे मेंटल वेलबींग बढ़ता है। उसमें आदमी का ये भी बढ़ता है कि चलो, मेरे को कितना अच्छा लगता है, कितना फिट लग रहा है। जैसा ही उसके माइंड में फिटनेस आ गया तो वो वेलनेस का कन्वर्ट हो जाता है कि माइंड में। लेकिन सरकार के, प्रशासन के जितने भी आदेश और नियम लग रहे हैं आपकी सारी इस प्रेरणा के खिलाफ में है। वो बोलते हैं घर में रहो, घर से बाहर नहीं निकलना, मॉर्निंग वॉक को नहीं निकलना, जिम में नहीं जाना, कहीं खेलने नहीं जाना, तैरने नहीं जाना, बाजार में नहीं जाना। इन सारी चीज़ों के सब तरफ नई हर जगह नेगेटिव थॉट्स डेवलप होते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। करना क्या ये किसी को पता नहीं है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ सारी तरफ की उसके बाद बंदिश है, घर में अकेले बैठे हैं, मेंटल डिप्रेशन में ना आए, आने वाली पीढ़ी खराब ना हो, स्टूडेंट्स अपनी
क्योंकि अब 1.5 साल की गैप हो गई है पढ़ाई को, क्योंकि हम भी देखते हैं कि यदि ग्रेजुएशन के बाद में हमने 1 साल छोड़ दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में गए तो पढ़ाई करने में बहुत तकलीफ जाती है। आज 1.5 साल का, और कई लोग प्रमोट होके सीधे अगले क्लास में चले गए। क्या आने वाली पीढ़ी को किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, मैंने तो बताया कि आने वाली पीढ़ी को अभी से उसकी एनर्जी लेवल आधे से कम हो गई है। जो बढ़ाने के लिए सभी उपाय के बारे में उसके? वही उसके लिए जो चीजें है वो उन्होंने ही सोचना चाहिए कि ये सब जो गवर्नमेंट कर रही है या जो अपने पे उनको लगता है लादा गया है, तो उससे उन्होंने मार्ग निकालना चाहिए, वो प्लीड करना चाहिए अपने अपने शहर के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि भाई हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो फिर क्या गलत है उसमें। जी, ये जी, एक्टिविटी बाजार में जाने से एक्टिविटी से काफी जी। डिफरेंट है। ये लोगों ने सेग्रीगेट करना चाहिए। मास्क लगाने से क्या बिगड़ता है? अगर हमने मास्क लगाया तो हमारा इन्फेक्शन दूसरे को नहीं जाएगा, दूसरे का हमको नहीं आएगा। दो ये 2 टाइप ये से कितना, सुरक्षा होती है। हाँ, दोनों टाइप तो ये उसको समझना होता है। अगर वो समझ के करेगा ये सब चीजें, तो गवर्नमेंट भी अपना सुधार करेगी। समझो नेक्स्ट लॉकडाउन करने का है तो ये सब चीजें निकाल देंगे उसमें से। ऐसा है। वो भी क्या करेंगे गवर्नमेंट भी? उनको तो ये है कि लोग साथ में आना नहीं चाहिए, स्प्रेड नहीं होना चाहिए। स्प्रेड रोको, बैरियर रखो। तो ये बैरियर का मीनिंग अगर बराबर तरीके से समझाया उनको, तो लोग कर सकेंगे ना कि कोई जो जो एक्टिविटी ऐसी हानिकारक नहीं है, वो एक्टिविटी करने देना चाहिए लोगों को। अब जो अगर बाजार खुल गए तो लोग सारे के सारे लोग इतनी गर्दी करते हैं उसमें कि कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर अगर मैरिजेस तुमने खोल दिए, मैरिज में भाई चलो 500 लोग जाएंगे तो 500 से 2000 लोग बढ़ जाएंगे, और वो फिर सभी के सभी सब कोलैप्स हो जाएगा पूरा सिस्टम। इसलिए लोगों का रोल ज्यादा है इसमें, और वो रोल समझाना, ये अभी अभी के पीरियड में घर में बैठे बैठे हमने अपने बच्चों को समझाना चाहिए, हमने अपने बाकी मेंबर्स को समझाना चाहिए, हमने अपने फ्रेंड्स में ये सब डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं हो रहा। ये सिर्फ इतना ही हो रहा है कि उसके ऊपर सब जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर किल्ली उड़ाई दी जाती है कि ये क्या कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी। इसको राजकीय रंग लगा के रख के करते हैं कि एक एक समझो रूलिंग पार्टी ने आज लॉकडाउन किया, तो दूसरी अपोजिशन पार्टी डेफिनेटली बोलती है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी। वैक्सीनेशन शुरू किया तो दूसरी पार्टी बोलती है कि वैक्सीनेशन खराब है, कोई गारंटी देता है क्या उसको, हम नहीं लेंगे वैक्सीन। अरे वो उतना क्या, आप जब शुरू हुआ वैक्सीनेशन तो कई डॉक्टर्स ने मना कर दिया लेने के लिए, तो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स खाली पड़े थे पहले। पहले 2-3 महीने ऐसे हो गए थे कि कोई वैक्सीन लाने नहीं, वाला नहीं है, बहुत। लेने वाला नहीं हाँ, और अभी इतनी गर्दी हो गई कि 100 किलोमीटर पे भी जाते हैं लोग। है। जी, जी। तो ये टेंडेंसी लोगों को समझाना, ये तो उनको एक्सपीरियंस से समझेगी, नहीं तो उनको समझाना सब ये आप कौन से तरीके से समझाए, ये काउंसलिंग के जरिए ही समझा सकते हैं। जी, हमको जो हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ इन लोगों के लिए काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए बहुत। उनको जैसे वार्ड है, कोविड वार्ड, वहाँ क्या है, बिल्कुल आइडल है, पड़े पड़े रहते हैं लोग, 2-4 गोलियां खा लेते हैं, बस पड़े रहते हैं। तो वहाँ काउंसलिंग सेंटर्स होना चाहिए, वहाँ उनको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए ताकि उनकी वो 5-7 दिन की जो पीरियड है वो उनका अच्छे तरह से जाए, और उनको कुछ नॉलेज गेन करे कि इसको कैसा अवॉइड करना चाहिए। तो ये काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है ये सब चीजों में। इसमें पूरी चर्चा में डॉक्टर साहब 2 चीज़ें समझ में आई। एक, काम नहीं हो तो आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, और काम ज़्यादा हो तो भी डिप्रेशन में चले जाता है। दोनों अवस्था मनुष्य के लिए बेकार है। जैसा कि देखा कि हमने जनता के पास में काम नहीं है, वो घर में बैठी है, वहीं प्रशासन के पास में इतना ओवरलोड वर्क हो गया। अब 14 महीने से एक ही काम की तरफ, एक ही काम की तरफ, एक ही काम की तरफ बार-बार वह जा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि प्रशासन भी पूरी क्षमता से अब काम नहीं कर पा रहा? उनको भी एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको भी एक मानसिक उपचार डॉक्टर की ज़रूरत है, उनकी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन हो सके, उनको सहयोग हो सके। क्या ऐसे प्रयोग नहीं होने चाहिए कि जो लोग लगातार 12-12, 14-14, 18-18 घंटे काम इस अवस्था में कर रहे हैं पेंडेमिक के कारण, और ये
थैंकलेस कॉम जॉब है। कोई आपको धन्यवाद नहीं देगा। आपने लॉकडाउन लगाया तो धन्यवाद नहीं देगा, आपने लॉकडाउन खोला तो धन्यवाद नहीं देंगे। जैसे आपने बताया कि वैक्सीन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो क्यों दे रहे हैं, लॉकडाउन लगाया तो क्यों, नहीं लगाया तो क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इश्यू सारे के सारे घुसे हुए हैं। बीमारी से ज़्यादा यहाँ अपने यहाँ पॉलिटिक्स को महत्व है। तो ऐसे जो अभी प्रशासन की व्यवस्था में लगा है, क्या वो भी आपको मानसिक रूप से बीमार दिखते हैं, जो डिसीजन अभी लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से? हाँ, उनमें ये जो ओवरवर्क कर रहे हैं, जी, जिनको ओवर एक्टिविटी करना पड़ रहा है इसके वजह से, तो वो डेफिनिटली दैट विल लीड टू फटीग। जी, फटीग जो आ गया कि इतना इतना काम 18 घंटे 12 और कभी भी ऐसा शांति है ही नहीं कि जी, अभी कुछ अपने को बुलाया नहीं आएगा या बुलावा नहीं आएगा, ऐसा होता ही नहीं। तो ऑलवेज सम स्ट्रेस, स्ट्रेस के वजह से फिर ओवर फटीग, जो काम जितनी एक्टिविटी कर सकते हैं वो भी काम धड़ नहीं हो सकता है उनसे, क्योंकि ये जो फटीग सिंड्रोम होता है उसमें थोड़ा भी कुछ कर दिया तो थक जाता है आदमी। फिर थक गया, जो आदमी थक गया वो क्या एक्टिविटी टायर्ड हो गया वो। करेगा, वो क्या प्रोडक्टिविटी करेगा। तो ये गवर्नमेंट भी ऐसी शिथिल हो जाएगी, जी, अभी हुई कि नहीं पता नहीं है, बट जी, जी, डेफिनेटली अगर यही चलता रहा और उनको जी। ओवर स्ट्रेस हो गए, जो क्लास ओवर शायद स्ट्रेस्ड हो डिप्रेशन गया, में वो लोग ज़्यादा चले जाएँगे। जाएंगे फटीग। फटीग लीड्स टू डिप्रेशन बाद में, फटीग आ गए तो। अभी अब वर्तमान में जो सिचुएशन है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं है और अच्छी कब होंगी इसकी संभावना नहीं है। कहीं रोड मैप हमारे पास में नहीं है, कहीं लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य हमारे सामने नहीं है। लॉकडाउन लगाते हैं, लॉकडाउन लगता है, फिर खुलता है, फिर लगता है, फिर खुलता है। कोरोना के मरीज लॉकडाउन में भी आते हैं, बगैर लॉकडाउन के आते हैं। ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति घर में है, जब ये सारी परिस्थिति ठीक हो जाएँगी, क्योंकि हम आशावादी, आशा पे रहना चाहिए कि आज नहीं कल ये परिस्थिति सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई महामारी आई है। हमारी पीढ़ी ने देखा भी नहीं, हमारी पीढ़ी के आगे पहले चले गई, गाँव के गाँव पूरे साफ हो जाते। उस लेवल में ये महामारी नहीं है। जैसे आपने पहले बताया कि मृत्यु के आंकड़े रेगुलर आंकड़ों से कहीं पे भी ज़्यादा पैंडेमिक के कारण बढ़े नहीं है। यदि पहले 1000 के पीछे यदि 25 मौत होती थी, तो आज भी वो आंकड़ा 25-26 पे कायम है। 25 का आंकड़ा 100 पे नहीं चला गया। यानी कुल मिला के देखा जाए तो हम यदि मॉर्टेलिटी की बात करें तो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। सिर्फ़ हमने अपना आर्थिक नुकसान किया है और मानसिक स्वास्थ्य खोया है। ये मानसिक स्वास्थ्य हमेशा कायम रहे, उनकी एनर्जी बनी रहे, जब भी उठे उसी ताज़ेपने से उठे, रोज़ सवेरा हो, अभी सवेरे होने की राह नहीं है। आप क्या सलाह दोगे इस चीज़ों में कि भई उन्होंने क्या करना चाहिए ताकि अपनी एनर्जी और अपना मेंटल स्ट्रेस को बनाए रखें? हाँ, उन्होंने सवेरे का इंतजार हरदम करना ही चाहिए। जी, कि सवेरे के इंतजार के लिए रात को सोचना चाहिए कि हम कल क्या कर सकते हैं, कल क्या प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, कल किसको किसको हमको हेल्प करना चाहिए। अगर दूसरे को आपने मदद की ना, तो आपके माइंड में जितना सुकून मिलेगा आपको, दैट जी। इज दैट इज बिल्कुल उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते अपन। इतना इतना अगर मिलता है, भला ही वो फाइनेंशियल हो, सभी का किसी हो, भी प्रकार तो से जो अपने पास हो उससे किसी दो। भी जी, प्रकार जी। जो है अपन कर सकते हैं। तो ये इसका अगर रात को अपन ने सोते समय ये प्लान कर लिया कि मैं सुबह उठ के, मैं उठने वाला ही हूँ सुबह, ये तो पहले पहले है कि मैं सुबह नहीं उठूंगा, ऐसा नहीं है, मैं तो उठूंगा सुबह ही। जी, और सुबह का उठना है, नहीं मैं जाग जाऊंगा कल सुबह, ये थॉट जो है ना, ये इटसेल्फ इज अ एनर्जेटिक थॉट। कि जी, नहीं, कोई बहुत सारे डिप्रेस देखे हैं हम लोग कि मेरे को कल की सुबह देखनी पड़ती है या नहीं, ऐसे विचार से वो सोते हैं तो सो ही नहीं पाते। जी। तो इसी प्रकार जब सुबह उठ के मैं एनर्जेटिक, विदाउट फटीग काम करने लगूंगा, मेरा माइंड अच्छी तरह से काम करेगा, तो मैं मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए और पूरे सोसाइटी के लिए बहुत सारा प्रोडक्टिविटी कर सकूंगा। और ये कोविड को दूर करने का उसमें का एक पार्ट होगा। बाकी बाकी की हजार चीजें मैं कर सकूंगा। ये अगर सबके मन में ऐसे विचार आ गए तो इसको इसके ऊपर बात करना बहुत बहुत सरल तो नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं हो जाए। सब मिलके आखिर इस लड़ाई को जीत लेंगे। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, जो बता रहे थे कि कोरोना में चूंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपको घर में रहना है, बंदी बन के रहना है, लेकिन कहीं पे भी
मानसिक एक्टिविटी और शारीरिक एक्टिविटी आपकी नहीं रुकनी चाहिए। मानसिक एक्टिविटी और शारीरिक एक्टिविटी चलते रही और खुद का हम ऑडिट करते रहे कि हमने क्या किया और कल क्या करना है और हम किस प्रकार लोगों के काम आ सकते हैं। यदि लोगों के काम आए भी हमारे, तो हमको बहुत बड़ा सुकून और शांति मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है, हमको जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर सैटिस्फैक्शन मिलना। यदि हमको संतुष्ट हम होते हैं हमारे काम से। लॉकडाउन में भी कई लोग हैं जो लगातार समाज के कार्य में लगे हुए हैं और कई लोग हैं जो घर में बैठकर भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। खुद का काम तो घर में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन खुद के साथ में हम यदि किसी और के मदद के हम कारण बन सके, तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार के अवसाद में नहीं आएँगे, क्योंकि आपको कल उठने का उद्देश्य आपके पास में रहेगा। जब तक आपके पास में कल उठने का उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से आप अवसाद में नहीं आ सकते। डॉक्टर साहब सही है बराबर? हाँ। जी। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर श्रीकांत जी देशमुख, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में दी कि इस अवस्था से कैसा निपटा जाए। आपने आपको खुश रखना है और साथ में आपके कारण यदि लोगों को खुशी मिल सकती है, तो निश्चित रूप से यह बीमारी तो ठीक है, कुछ दिन रहेगी, पैसे का नुकसान भी कुछ दिन में भरपाई हो जाएगा। हम फिर वापस नई सुबह के साथ, नई ज़िंदगी के साथ, नई आशाओं के साथ फिर हम लोग वापस ऐसी चर्चा के साथ बैठेंगे। और आपसे आज जहाँ डॉक्टर साहब से हम अभी डिजिटली इंटरव्यू ले रहे हैं, हम स्टूडियो में बैठ के उनके घर में बैठ के भी इंटरव्यू लेंगे निश्चित इसी और आशा के साथ। मैं आखिरी एक जी, वाक्य जी। बोलना चाहता हूँ जी, जी, कि जी। गम की अंधेरी रात में सुबह जी, का जी, इंतजार जी। कर, सुबह ज़रूर आएगी। ये मैं मेरे मेरे लिए गाता बोलता जी, हूँ दररोज़ जी, 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 जी। और लोगों के लिए भी बोलता हूँ। जी, जी। धन्यवाद। चलो, चलो। बहुत-बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आगे भी आपका जब भी लगेगी ज़रूरत, हम जानकारी के लिए आपका साथ रहेंगे। नमस्कार। धन